शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं, जहां जोधपुर में साध्वी की मौत पर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल साध्वी प्रेम बाइसा के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। ऐसे में जोधपुर पुलिस को अभी महज अगर किसी चीज का इंतजार है इस पूरे मामले पर, तो वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसका इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि इंजेक्शन के बाद साध्वी बाइसा की मौत हुई थी, जिसमें अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ये आत्महत्या है या फिर किसी तरह की कोई साजिश है। हालांकि अभी तक जो पहलू सामने आए हैं उसमें सुसाइड करार किया जा रहा है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यहां पर खुलासा हो पाएगा कि जो इंजेक्शन दिया था जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी, ये इंजेक्शन की वजह से मौत हुई थी या कुछ और वजह निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तब जोधपुर पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, बाकायदा जानकारी साझा की जाएगी। और ये तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब सुसाइड किया गया था, तो उसके बाद किस तरह से हड़कंप की स्थिति मौके पर देखने को मिल पा रही थी। और जब तक जानकारी सामने आई उसमें यह बताया जा रहा है कि राजस्थान के जोधपुर में साध्वी की असंदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसमें यह भी खबर अब सामने आई कि इंजेक्शन लगाया गया था, इंजेक्शन के बाद उनकी मौत हुई है, जिसके बाद अब ये एक मिस्ट्री बन चुकी है। और ये मौत मिस्ट्री का हर किसी को इंतजार है कि इस पूरे मामले पर जो सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं उन सवालों के जवाब कैसे और कब तक मिलेंगे। क्योंकि अब साध्वी की मौत के बाद कई तरह के ऐसे यहां पर सवाल हैं जो उठ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल यही उठ जाता है कि आखिर ये सुसाइड है या फिर किसी तरह का कोई भी साजिश यहां पर देखने को मिल पा रही है। और ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां साध्वी प्रेम बाइसा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया गया है, जिसमें बाकायदा उन्होंने अपने खास कार्यक्रम और तमाम चीजों को लेकर जानकारी साझा की गई थी। ये सुसाइड से पहले का पोस्ट है, जिसके बाद उनका सुसाइड की खबर सामने आती है। हालांकि इस पूरे मामले को एक और एंगल से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसके बाद साध्वी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि एआई के माध्यम से और फेक वीडियो बनाया गया है और ऐसे में कोई भी कार्रवाई या किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से वो मानसिक तौर पर काफी ज्यादा प्रताड़ित है। और ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, ये वही वायरल वीडियो है जिसकी तार इस पूरे मामले से जोड़े जा रहे हैं कि कहीं ये एक बड़ी वजह तो नहीं थी जिस वजह से साध्वी ने सुसाइड किया है। और अगर सुसाइड भी किया है तो उसके पीछे की जो बड़ी और मुख्य वजह क्या है उसे खंगालने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर इस बीच कोई साजिश है तो उसको लेकर भी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और कुछ भी बड़ा खुलासा हो सकता है। और ये वो वीडियो आप तक साझा कर रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें इस वायरल वीडियो के बाद ही मानसिक रूप से वो काफी ज्यादा तनाव में रहने लगी थी और उन पर जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। जिसके बाद एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने बाकायदा ये भी कहा था कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो फेक है या फिर एआई जनरेटेड है और उनका जो चेहरा साफ तौर पर दर्शाया गया है वो उनकी इमेज को, उनकी छवि को खराब करने के लिए दर्शाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद इस तरह की खबर सामने आ जाना, तो इस वजह से कई सवाल खड़े हो जाते हैं और इन सभी एंगल को, सभी पहलुओं को एक से एक जोड़कर लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और अब आपको वो वाला वीडियो भी दिखाते हैं जिस बात का लगातार जिक्र किया जा रहा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ था तो उसके बाद साध्वी बाइसा की तरफ से क्या कुछ सफाई दी गई थी। असलियत को छुपा करके कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे बदनाम करने की नीयत से उस वीडियो के लास्ट के पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल किया। असलियत को छुपा करके कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे बदनाम करने की नीयत से उस वीडियो के लास्ट के पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल किया। देखिए आपको वो वीडियो भी दिखाया और ये वाला वीडियो भी दिखा रहा है। इन दोनों वीडियो के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि कहीं यही वीडियो तो नहीं एक बहुत बड़ी वजह बन गया जिसकी वजह से इस तरह की खबरें यहाँ पर सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई में ये सुसाइड था या फिर किसी तरह की कोई साजिश थी, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों का वो जिक्र अपने वीडियो में कर रही थी। अब इस पूरे मामले के बाद जैसे ही ये तूल पकड़ा तो उसके बाद विधायक, स्थानीय विधायक और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए आप। सबसे पहले तो मैं साध्वी प्रेम बाइसा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो भी घटनाक्रम हुआ वो काफ़ी दुखद रहा। मारवाड़, जोधपुर वो एक अपनायत का शहर रहा है, वहाँ पे इस तरीके की घटना हो जानी ये वाकई दुखद है। परिवार को ईश्वर हिम्मत दे और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जो भी तथ्य है वो प्रदेश के सामने, सबके सामने आनी चाहिए। निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए।
मीडिया पे जो पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो संभवतः एक जो इशू वो बता रहे हैं वो ये है कि मृत्यु 5 से 6 बजे के बीच में हो गई थी शायद, जैसा कि बताया जा रहा है, और वो पोस्ट जो है वो थोड़ा लेट आई, मृत्यु के बाद आई। तो इस चीज़ के ऊपर हम देख रहे हैं कि इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स कौन कौन हैं, सोशल मीडिया अकाउंट किन किन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता था। तो इस सब पे बहुत गहनता से जांच की जाएगी। इनके पिताजी द्वारा बताया गया है कि कल इनकी तबीयत जब क्योंकि खराब थी, कोई इन्फेक्शन टाइप इनकी स्थिति थी, जिस पर इनके द्वारा प्राइवेट कंपाउंडर को घर पे ही बुलाया गया, इंजेक्शन लगाया गया और बाद इंजेक्शन के इनकी तबीयत बिगड़ने लग गई और उसके बाद इनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल जब इनको ले जाया गया तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, जिस पर इनको एमजीएच लाया गया। एमजीएच मोर्चरी में शव को रखवाया गया है और अभी मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। बाद उसके मेडिकल बोर्ड द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और तभी कोई स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। महज अब पुलिस को अगर इंतजार है किसी चीज का तो वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि पुलिस प्रशासन का भी अब रिएक्शन सामने आ चुका है और ऑफिशियल तौर पर ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच साध्वी बाईसा की मृत्यु हो गई थी। अब चाहे सुसाइड है या साजिश, लेकिन 5 से 6 बजे का समय बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम के माध्यम से एक पोस्ट साझा किया गया। अब इस एंगल से भी यहाँ पर जांच की जा रही है कि उनका सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो कौन कौन एक्सेस करता है, कौन कौन उसका इस्तेमाल करता है और ऐसे में जो पोस्ट किया गया है उसके बारे में क्या पहले जानकारी नहीं थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सुभाष बैरवा मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुभाष, इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ भी पुलिस के हाथ लग पाया है कि ये साजिश है या फिर वाकई में सुसाइड है? बिल्कुल ऋतु, बताना चाहूंगा ये एक संदिग्ध अवस्था में मौत है, जो कि कथावाचक राजस्थान की सुप्रसिद्ध कथावाचक थी। और प्रेम बाईसा, जिस तरीके से बुधवार 28 जनवरी बुधवार की ये घटना है जहां पर उनकी मौत संदिग्ध अवस्था में पाई जाती है, मगर रात्रि 9:30 बजे की एक रुद्र प्रताप जो इनके भक्त हैं उनका आरोप है कि बाहर उनके आश्रम के बाहर पिता, जो उनके पिता थे साध्वी के, उनके पिता उनकी बॉडी को लेकर खड़े थे बाहर। और जब पुलिस ने उनसे मोर्चरी में रखवाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया और उसको साध्वी के फोन को भी देने से इनकार कर दिया था। मगर एसीपी छवि शर्मा ने उनके फोन को जब्त किया है, साध्वी के फोन को, और उसके बाद मोर्चरी में सबको रखवाया था। और इसका कारण एक इंजेक्शन के द्वारा, यानी कि साध्वी 2 दिन से बीमार चल रही थी और 2 दिन से जब बीमार चल रही थी तो घर वालों के मुताबिक, मतलब उनके परिवारजनों ने बताया और साध्वी के जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने बताया कि 2 दिन से वो बीमार चल रही थी। इसके कारण किसी से इंजेक्शन लगवाया था और इंजेक्शन का अभी तक कारण नहीं बताया, कहां उन्होंने इंजेक्शन लगवाया, किससे वो इंजेक्शन लगवाया गया था। एसीपी छवि शर्मा के मुताबिक ये कहा गया है कि इंजेक्शन के द्वारा उनकी मौत का कारण बताया गया है, मगर यहाँ उनके पिता खुद आरोप लगा रहे हैं कि इंजेक्शन ही उनका मौत का कारण बना है। मगर कुछ भक्तगण जो उनके पिता के ऊपर ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर आरोप यह है कि पिता ने भागने की कोशिश की है और उनके फोन को नहीं देने से लेकिन सुभाष, इस बीच पुलिस की तरफ से क्या इस एंगल पर भी जांच की जा रही है कि परिवार वालों पर भी जो शक की सुई है वो घूमती नजर आई है? नहीं, बिल्कुल पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी वहां पर जो तनाव की स्थिति बनी थी, कारण क्या है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यहाँ पर छवि शर्मा की बॉडी, डेड बॉडी को ले जाने के लिए एक पक्ष ने मना कर दिया, क्योंकि 2 गुट वहां पर हो चुके हैं और दोनों गुटों में कहीं न कहीं तनाव की स्थिति बन चुकी है। आज यहाँ इनके जो गांव है उनके वहां पर मतलब कह सकते हैं कि आज उनका दाह संस्कार किया जाएगा, मगर अब स्थिति ये बन चुकी है कि बॉडी को मोर्चरी के जो कागजात होते हैं उन पर पिता ने साइन करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक पूर्ण जांच नहीं होगी तब तक हम इसकी रूपरेखा को, मतलब इसका दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। मगर पुलिस प्रशासन अब इसके ऊपर कहीं न कहीं पूरी पुष्टि कर रही है और जांच कर रही है, क्योंकि ये मामला कहीं न कहीं गंभीर रूप से सुसाइड है या आत्महत्या है, या कह सकते हैं कि इनकी हत्या की गई है, ये कह नहीं सकते। क्योंकि छवि शर्मा ने एक वीडियो वायरल के दौरान ये कहा गया है, उसमें छवि शर्मा के द्वारा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग का आरोप उनके खुद के स्टाफ के ऊपर लगाया गया है। अब इस घटना को कुछ दिनों पूर्व में एक वीडियो वायरल हुआ था जो इनके पिता के साथ जो कुछ संदिग्ध अवस्था का वीडियो था, उस वायरल वीडियो के ऊपर
इन्होंने इस घटना को अग्नि परीक्षा का रूप देते हुए कहा है कि मेरी अग्नि परीक्षा चल रही है और मैं सनातन धर्म की वो साध्वी हूं जो सनातन धर्म देश का सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह की बात को इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया पर इन्होंने पोस्ट किया है, मगर इस पोस्ट पर भी अभी आपत्ति जताई जा रही है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पहले हो चुकी थी, मगर ये पोस्ट रात्रि 9:30 बजे के करीब इस पोस्ट को किया गया है। निश्चित तो तौर पर देखिए कौन कई था वो सवाल उठ जाते हैं जिनके जवाब जानने जरूरी है और ऐसे में पूरी जांच के बाद ही खुलासा